ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीकमलं श्रीगुरुवैष्णवस्य श्रीरूपसागरजातं सैकं रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पद्यं सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैकं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। कल हम लोगों का 9वां अध्याय हुआ था, जिसमें एक श्लोक में गीता सार हम लोगों ने देखा था। मन मनाभो मद भक्त्यो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्य युक्तम ते आत्मनम मत प्राणाया मतलब मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने की, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार तुम पूर्णतः मुझ में तल्लीन होने पर निश्चय ही रूप से मुझे प्राप्त हो गए, यानी मत परायण हो गए। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस तरीके से उन्होंने सब चीजें बताई हैं कि शरणागति कैसे हमें करनी है भगवान की, कि अपने नित्य मन को भगवान के चिंतन में लगाना, उनका भक्त बनना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी पूजा करना है। तो भगवान कहते हैं किस तरीके से मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त होगे। हरि बोल। अब हम लोग आगे, आज अध्याय 10 है, जिसको कहते हैं ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता दसमोध्याय। श्री भगवान का ऐश्वर्य, यानी कि अपनी विभूतियों का वर्णन। मतलब अपने विभूतियों का मतलब ना कि जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं अपनी बारे में, अपने गुण लीला नाम ऐश्वर्य। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर हम किसी को याद करना है ना, किसी को आप याद करोगे, किसी के बारे में अगर आप सोचोगे, तो जब तक उसके गुण के बारे में नहीं पता है, अगर हम किसी को मान लो इंट्रोड्यूस करें, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, है ना, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम एक डॉक्टर हैं, हम लखनऊ में रहते हैं, मेरा डॉक्टर सुशील गुप्ता नाम है। तो अब कौन बताएगा? अगर हमारे मतलब भगवान आदि पुरुष है, भगवान से पहले कोई था ही नहीं, तो भगवान के बारे में कौन बताएगा? भाई मेरे बारे में तो मान लो बहुत लोग जो जानते हो बता देंगे, तो कोई फलाने हैं तो इंट्रोड्यूस करा देंगे, लेकिन जो आदि है, यानी कि जो उसके पहले कोई है ही नहीं, तो उसका इंट्रोडक्शन कौन कराएगा? तो भगवान को स्वयं बत कभी कभी होता है ना, भगवान अपने ये अपने बारे में क्यों बता रहे हैं, अपने बारे में बड़ाई क्यों कर रहे हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए कि भगवान का जो हम स्मरण करते हैं, तो उनकी विभूतियों को देख के ही, उनके ऐश्वर्य को देख के ही उनका स्मरण करते हैं ना। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो स्नु मे परमं वचः यते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा, हे माह बाहु अर्जुन, और आगे सुनो। अभी तक जो भगवान सुनाए उसके कहते हैं अब और आगे सुनो, तक्षणो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा
जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। जो भी भगवान ज्ञान बता रहे हैं एक के बाद एक, यानी कि अब ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हैं, यानी कि अपनी विभूतियों का विस्तार में वर्णन करेंगे भगवान। तो पराशर मुनि भगवान ने जो कहा है कि जो पूर्ण रूप से षट ऐश्वर्यों, यानी भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, वो क्या, संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण धन है, संपूर्ण लगा हुआ है। देखिए ना कि भाई भाई बहुत से लोग होते हैं जिनके पास शक्ति होती है, एक से एक पहलवान होते हैं, एक से एक रेसलर होते हैं, है ना, लेकिन संपूर्ण शक्ति, उनसे उससे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं। तो जो भगवान की संपूर्ण शक्ति, उसका एक अंश मात्र, अगर हम किसी को देखते हैं बहुत ताकतवर है, बहुत बलशाली है, संपूर्ण यश है ना, बहुत कोई यशस्वी आदमी होता है, नेम फेम होता है उसका, तो भगवान के एक चिंटी मात्र का अंश है उसके अंदर। संपूर्ण धन, बहुत करोड़पति, टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी, तो एक भगवान के चिंटी मात्र के है ना। तो जो भी आप किसी में देखते हो, क्योंकि आत्मा भगवान का ही एक अंश है, परमात्मा का अंश है ना। संपूर्ण ज्ञान, एक से एक बहुत ज्ञानी आपको मिल जाएंगे, समझ लो उसका एक छोटा सा अंश है। संपूर्ण सौंदर्य, एक से एक खूबसूरत लोग मिल जाएंगे आपको, देखते रह जाओ क्या क्या खूबसूरती दी है। तो समझ लो भगवान का एक छोटा सा अंश है, भगवान उससे बहुत कहीं सुंदर है। संपूर्ण त्याग है ना, सब भगवान एक बार में चीजों को त्याग देते हैं, किसी से लिप्त नहीं रहते हैं। तो ये सब क्या है, युक्त है, जो इन सब 6 ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, जो छठ ऐश्वर्य हैं भगवान इनसे युक्त हैं, वो भगवान है। जिनके अंदर ये संपूर्ण 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। तो जब कृष्ण इस धरा में आए थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, तो इसीलिए पराशर मुनि ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारा। तो यहाँ पे ये चीजें गई हैं, ज्यो ज्यो हम भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वो भक्ति में रमता जाता है ना। सॉरी। ये है, यानी कि सुनता है, जैसे नवधा भक्ति में क्या आया था, पहला श्रवणम। तो ज्यो ज्यो भगवान के विषय में कोई सुनता है, यानी श्रवण करता है, त्यों त्यों वो भक्ति में रमता जाता है। तो सुनना भी एक तरह की सेवा है, भक्ति का पोषक। जैसे कि हम सुनते हैं, तो जो हम ये सुन रहे हैं बैठ के, तुम्हारी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही है। तो जो भी भक्ति के भाव आते हैं व्यक्ति में, तो जब हम कोई भक्ति की चीजें सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं भगवान से, उनका भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं सुनते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न होती है। यानी कि आत्मा का पोषण है। जैसे शरीर, शरीर का पोषण क्या है, शरीर का पोषण है आत्मा, और आत्मा का पोषण है कि जो हम सत्संग करते हैं ना, सत्य का संग करते हैं, साधु संग शास्त्र, इनका जो संग होता है, उसमें हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न रहती है। नेक्स्ट सेकंड है, न मे विदु सुरगणा प्रभुवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महिषीणां च सर्वसः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तो यही कहा है कि मतलब भगवान क्या है, आदि पुरुष है, उनके पहले कोई है ही नहीं ना, उनके बारे में कौन जानता है। क्योंकि भगवान सबके कारण है, कारण स्वरूप है, कारण दक्षय विष्णु से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं सबका कारण स्वरूप हूँ, तो मेरे बारे में कौन जानेगा, भगवान ही बताएंगे ना इसको। तो जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही परिप्रसन्न, कृष्णम तू भगवान स्वयं, है ना, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण देवता तथा महर्षि तथा कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जाए, है ना। तो जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग नहीं भगवान को जान पाए, तो ये क्षुद्र क्षुद्र लोग के जो है तथाकथित विद्वान भगवान के बारे में क्या बता पाएंगे। मैं भगवान के बारे में एक से एक बहुत व्याख्यान देते हैं। तो ये है कि कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पे आते हैं, ऐसा विस्मय असामान्य कार्य जो है करते हैं। ये तो समझ लेना चाहिए, कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है ना। भक्त्या ही भक्त केवल भक्त है ना। तो भक्त्या माभिजान्याति यावन्यश्चित तत्वता, कि भक्त ही हमें तत्वता है न्याय जटित जान सकता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। तो ये है, यहाँ पे कहा गया कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, भगवान अप्रत्यक्ष रूप में कहते हैं कि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। वास्तव में हम सच्चिदानंद, सच चित आनंद है ना, 3 से बना है, सत चित आनंद, वही कि ब्रह्म, जीव और भगवान, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। इसको हम सत्यचित आनंद रूप कृष्ण को तभी समझ पाते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान की अपरा शक्ति में है,
है ना, परा और अपरा शक्ति हम लोग बात कर चुके हैं। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है। तो भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। भगवान दुष्टों को तो एक बार में, भाई ममई वांश जीव लोको जीव भूत सनातना, कि हर जीव के मतलब हृदय में भगवान वास करते हैं ना। भगवान एक सेकंड में हार्ट अटैक देंगे, सब एक साथ खत्म। तो भगवान को मारने के लिए यहाँ अवतरित नहीं होना पड़ेगा। भगवान तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। भक्तों, वही भक्त जो हमारे दुखी हैं, भगवान के मतलब भक्त जो दुखी हैं, उनको आनंद प्रदान करने आते हैं। अलाहाद है ना कि, तो अलाहाद यानी आनंद देने, अलाहाद प्रसन्नता देने आते हैं। तो धर्म की नई स्थापना हो जाती है, भक्तों को आनंद देते हैं। तो वो तो एक अलग है। तो केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते हैं ना, मायावाद और निर्विशेषवाद की भक्त परवाह नहीं करते हैं। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण में जाते हैं। सबसे सरल विधि है भक्ति, है ना, प्रेममयी भगवान की श्रद्धा और भक्ति, जिससे हम भगवान को समझ पाते हैं। तो अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वो है जिसकी हम पूजा करते हैं। थर्ड श्लोक है, यो माम यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ च सर्व असमूढ़ च मत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं, शिल प्रपात की जय, कि जो मुझे अजन्मा, है ना, कि जो मुझे अजन्मा यानी कि जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, नो बिगिनिंग नो एंड, है ना, अजन्मा है, और समस्त लोके के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य के केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो जो भगवान को जानता है कि भगवान का ना कोई आदि है ना कोई अंत है ना, वो अनादि है, समस्त लोकों के स्वामी हैं, तो केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है, जो भगवान को इस तरीके से जानता है। तो जो भगवान का ही सब कुछ, भगवान को ही सब कुछ मान चुका है ना, तो इसका मतलब कि तब मान पाएंगे जब हम जान लेंगे ना कि भाई कृष्ण करे सो ठीक, जो भगवान ने किया है वो सब ठीक। आज कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए हम रो रहे हैं, कल कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए रो रहे हैं, है ना। अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान की मानना चाहिए। भगवान की मतलब कि अगर मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है, उसका श्रेय हमें नहीं लेना है। अगर अपने मन का हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने चलो यार मैंने आज ये चाहा था, मेरा काम हो गया। बाई दबे अगर मेरा काम नहीं होता है तो क्या है, इसमें हमें तुरंत उसको क्या सोचना है कि इसमें भगवान की मर्जी है, तो भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, है ना। कोई भी साथ आपके साथ अहित होता है, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है इससे बड़ी हो, लेकिन भगवान ने इतने से टाल दिया। कोई हल्की सी चोट लगी, खरोच लगी, हो सकता है टांग टूटनी हो, भगवान ने हल्का सा खरोच देके थैंक्स टू गॉड। तो हर प्रॉब्लम समस्या में भगवान को थैंक्स बोलना है, तो आपको उसकी कतई उसका दुख नहीं होगा, कतई पेन नहीं होगा ना। हमेशा दिमाग में रखो कि हम भगवान को मानते हैं तो हमें भगवान की माननी, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ना। अब हर चीज कृष्ण प्लानिंग है, जो भी कृष्ण ने किया है उसकी प्लानिंग है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। मेरा कोई बस नहीं चलता, अपना अपना चाह नहीं हो पाता ना, कि हम जो चाहेंगे वही होगा, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए कर्म हमें करना है और कर्म के फल को भगवान को दे देना है। कि कृष्ण करे सो ठीक, एक हमेशा ये स्लोगन है, ये गुरु मंत्र है, कृष्ण करे सो ठीक। जो कृष्ण ने किया वो सो ठीक है, अच्छा है बुरा है जो भी हो रहा सब ठीक। तो ये ऐसे हम करेंगे तो हमें किसी चीज का दुख नहीं होगा, है ना। तो जैसे हमें ये सब चीजें पता लग जाता है तो हम क्या करते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। सब चीजों को अगर हमें लगता है कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ जो भी करता धरता सब भगवान है। तो सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है, फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, है ना, देवताओं के सृष्टा यानी कौन है, भगवान ही है, तो अतः समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। तो भगवान के अंदर ही सब समाये हुए हैं, है ना, भगवान से हटके कुछ नहीं है। तो उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं, है ना, सिर्फ भक्ति, प्रेमामय भक्ति। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि भगवान से प्रेम करना है, प्रेममयी सेवा करनी, यही भक्ति कहलाती है। भक्ति का जो कहें, भक्ति क्या होती है, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो जो प्रेममयी सेवा यानी कि मन से करना है ना, तो वही भक्ति होती है।
तो जब वे देवकी तथा वसुदेव के सामने प्रकट हुए तो सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए, तो फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हुए। तो विष्णु चक्रधारी, तो चार भुजाओं वाले रूप में अवतरित हो गए देवती देवती और देवकी उसमें। तो उन्होंने कहा, "अरे, हम आपको अपने शिशु कैसे माने?" इसीलिए ना कि जो यशोदा मैया में वात्सल्य रस था, वो देवकी वसुदेव में नहीं था, क्योंकि वो भगवान मान चुके थे। और यशोदा मैया तो डंडी लेके दौड़ा लेते, "रुक कान्हा, अभी आती हूँ", है ना। तो उनके कान में अट देती थी, उनके थप्पड़ भी चढ़ पड़ जाते थे, उनको डंडी भी पड़ जाती थी, क्योंकि उनके अंदर वात्सल्य बहुत। अगर वो, जैसे कि उन्होंने कहा माटी है मुंह में, चलो मुंह खोलो, उन्होंने जैसे ही मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया। अब वो ब्रह्मांड देख के उन्हें चक्कर आ गया। तो भगवान क्या है, स्मृत विस्मृत भगवान ही रखते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहिनम च। तो भगवान ने सबके दिमाग में कितनी दिमाग देनी है, कितनी स्मृति रखनी है, कितनी विस्मृत रखनी, तो भगवान ने करी है। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी तुरंत स्मृति गायब कर दी कि उन्होंने देखा क्या मुंह के अंदर। तो अगर वो जान जाती कि भगवान है, तो फिर वो तो तुरंत दंडवत हो जाती। फिर वो डंडी लेके गाना और मुंह में खिलाना और प्यार करना तो भूल जाती, वो वात्सल्य रस ही खत्म हो जाता है। क्योंकि गुरु ही भगवान का प्रतिनिधि होता है। हमारा जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, हमारे सदगुरु होते हैं, है ना, जो परंपरागत प्रणाली से आते हैं। ऐसे तो बहुत से गुरु टहल रहे हैं, तो जो भगवान को, उसको प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तत्वदर्शी होते हैं, उन्होंने भगवान का दर्शन किया होता है ना। वो सब चीजों से डिटैच होते हैं, यानी कि रजो तमो और सतोगुण से अलग हो चुके, गुणातीत हुए होते हैं। इस तरीके से हम उनको, तो गुरु, साधु तथा शास्त्र एक प्रकार की से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता है। तो हमें हमेशा गुरु, साधु और शास्त्र को पकड़ के रखना है ना। यही हमें भगवत धाम लेके जाएंगे। यानी कि भक्तों का संग जरूर रहना है। जैसे कि हम आज क्लास में बैठे हैं 22 लोग, तो ये क्या है ना, कि भक्तों का संग है, साथ में बैठ के सुन रहे हैं। अकेले किसी के पास टाइम है, कौन बुक खोलेगा। आज आप लोगों की वजह से हमें भी मौका मिला है कि चलो हम भी यहाँ पे आपके साथ पढ़ रहे हैं, है ना। अकेले किसी के पास टाइम नहीं रहता है। एक ये भक्त का संग हो गया कि एक दूसरे के सहारे पढ़ रहे हैं, भगवान की जो भगवान की वाणी है, आपस में एक दूसरे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये भक्तों का संग होता है। तो भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भव अभाव भवयम च। अब बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अस अपयस भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतिविधाः। चिल प्रपात की जय। अब भगवान क्या है, भगवान तो तीनों गुणों से ऊपर है ना। यहाँ पे बताया गया है कि जो जीवों के विविध गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, भगवान ने कहा सब मेरे द्वारा उत्पन्न है ना। तो जैसे बुद्धि होना, है ना, हर जीव में बुद्धि होती है। और क्या होता है, ज्ञान होता है, संशय, है ना, संशय रहित होना ज्यादा, और तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, किसी को माफ कर देना, फॉरगेट करना, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, ठीक है, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तुष्टि मतलब सहिष्णुता, मतलब जो है कितना सहनशीलता है, तप, ज्ञान, तप, दान, यश तथा अपयश, ये जीवों के विविध गुण हैं। भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का क्या अर्थ है, आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। यानी ज्ञान क्या है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु, गु का मतलब होता है जो अंधकार, और रूप मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको गुरु कहते हैं। तो यानी कि ज्ञान का मतलब है प्रकाश की ओर जाना, अंधकार से हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं, तो यही ज्ञान है कि हमें तमो से हम सतोगुण की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चीजें होती हैं। तो ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं। तो शैक्षिक ज्ञान जितना भी कर लो, पीएचडी कर लो, है ना, जितना भी पढ़ डालो, वो पूर्ण नहीं है जब तक कि आप आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं पढ़ते हैं। तो असम मोह अर्थ है संशय तथा मोह से मुक्ति। तो हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए।
तो कोई भी चीजें हैं हमें पहले परख लेना चाहिए कि इसका प्रमाण क्या है। कोई आपसे कोई बात कह रहा है, अरे वहां तो ऐसे कह रहे थे, वहां ऐसा लिखा था, तो भाई प्रमाण दो हमें। तो बिना प्रमाण बिना तर्क के आप कोई चीज एक्सेप्ट मत करिए। कोई भी आपको लगता है, कोई आपको चैलेंज करता है, तो आप कहते उसका प्रमाण दो पहले में, है ना। तो प्रमाण जरूर मांगो। तो क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, है ना। फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो किसी से अगर आपको लगता है, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, देखिए मेडिटेशन कुछ नहीं होता है। मेडिटेशन होता है अपने मन को शांत रखना। कैसे हम शांत रख सकते हैं? क्योंकि अब जैसे एक मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या होता है, जब मेमोरी भरने लगती है तो आप उसको क्या करते हो, कट डिलीट 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 मार देते हो ना, इरेज कर देते हो कि चलो यार हैंग कर रहा है, थोड़ा सा डिलीट मार दो। बहुत से एप्लीकेशन हो गए, थोड़ा सा डिलीट मार दो। अब हमारा दिमाग भी तो एक मेमोरी है ना, कितना भरोगे इसमें। हम लोग 2 दिन पुरानी, 1 दिन पहले की रोटी नहीं खाते, कहते यार बासी हो गई। लेकिन बातें, अरे यार देखो, सास ने वो 20 साल पहले सास ने कुछ कहा होगा, मर भी गई, लेकिन आज भी वो बात सोच के रो लेते हैं, आंसू आ जाते हैं। अरे फला ये कहा था, तुम्हारी अम्मा ने ये कहा था हमसे, तुम्हारे भाई ने हमसे ऐसे बोला, तुम्हारी बहन ने ऐसे बोला था, है ना। तो ये जो हम लोग भरे पड़े ना, ये हमें प्रॉब्लम देती है। हमारा भी सॉफ्टवेयर है, वो भी हैंग करता है, इसीलिए हमें इरिटेशन होती है। और हमारी मेमोरी, अरे ये भूल गए, यहाँ रखा वो भूल गए, इरिटेशन, है ना, बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा। क्योंकि ब्रेन खाली नहीं ना। भाई ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है, हम ऊपर से पानी डालेंगे तो गिर जाएगा। तो अगर उसमें हमें कुछ डालना है तो पहले उसको खाली करें। ऐसे ब्रेन को खाली करो। ब्रेन में अगर आप कोई भी बात आपके दिमाग में आती है, तो आप अपने आप से बोलो कि यार इसकी भी आवश्यकता नहीं, वो अबे। तो दिमाग में कोई भी बात आपको परेशान करती, कट डिलीट, अभी जरूरत नहीं है, कट डिलीट कट डिलीट, धीरे धीरे कट डिलीट करते जाएंगे, तो आपका ब्रेन खाली हो जाएगा। फिर जो जरूरत हो वो केवल वही रखो, फालतू की सारी चीजें हटा दो। बहुत ज्यादा प्रजल्पा पे नहीं पड़ो, किसी ने क्या कहा, कोई आपसे किसी की बुराई करने आता तो हरी बोल करके हट जाओ वहां से, सुनना ही नहीं है। भाई हम पहले सुनेंगे, सुन के धीरे धीरे मन में जाएगा, फिर मन में जाएगा, फिर हमारे उसमें एक्टिवेशन में आएगा, है ना। इस तरीके से कोई चीज हम रिसीव ही ना करें कि उसका हमें रिएक्ट करना पड़े। जैसे कि आप सास बहू देख रहे हैं, अब सास बहू सीरियल से हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन किसकी बीवी को ले जा रहा है, कौन किसकी सास किस पे अत्याचार कर रही है, लेकिन बैठ के आंसू बहा रहे हैं। क्या मतलब यार, अपने आप को दुखी कर रहे हो, है ना। सीरियल में वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बैठ के उनके साथ रो रहे हैं, अरे बहुत बेचारी के साथ गलत हो रहा है। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ समय बर्बादी। यहाँ पे एक लिमिटेड समय मिला है, सपोज 100 रुपये आपको हमने दिया है, आप रोज दो एक रुपए खर्च कर रहे हो, तो धीरे धीरे 100 रुपये में कम हो रहा है ना। इसी तरह हमारी लाइफ है। हमें नहीं पता 100 साल है, 60 साल है, 50 साल है, 75 साल है, लेकिन ये पता है कि एक एक दिन हमारी लाइफ का कम हो रहा है। टाइम नेवर वेट। समय टिक 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 चलता रहता है। समय कहता है अगर मेरे साथ चलना है तो चलो। समय किसी का इंतजार नहीं करता है ना। समय चलता रहता है, और हम लोग सोते रहते हैं, चलो यार और सो लो, थोड़ा और सो लो, थोड़ा और सो लो। अरे यार सोने के लिए आए क्या? समय बहुत कम है, जागो। हमारा क्या मकसद है, भगवान ने हमें क्यों यहाँ भेजा है, उस चीज को पहचानो। पूरी जिंदगी सो के बिता दी, अगर सोना ही था तो अजगर मिला होगा कई जन्म पहले हमें। अजगर भी पड़ा रहता है, खा पी के मस्त पड़ा रहता है ना। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी ये भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये भी अपना पेट भर लेते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम भी वही बच्चे पैदा करना, पेट भरने के चक्कर में तो पड़े रहते हैं। इसके अलावा कोई है? भाई एक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ 2 चीज पे डिपेंड है, सेक्स और मनी। एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए और पैसा मिल जाए, बताओ तीसरी कोई जरूरत है? आप कोई भी जरूरत हो बता दो। तो दोस्त, सेक्स मनी की आगे किसी की कोई आवश्यकता है ही नहीं। पूरी साइकोलॉजी से डिपेंड है। लेकिन ये हमें, जितने भी और जन्म हो चुके हैं ना, जितने भी जीव हैं, सब में है। सब पेट भर लेते हैं, सब बच्चे पैदा कर लेते हैं। भाई हम इस जो सबसे उच्च चेतना वाला व्यक्ति मनुष्य होता है, जीव, तो इसमें भी हम उसी में पड़े हैं। भाई बंदर के जन्म मिल जाता, कुछ भी करते, तो मनुष्य का क्यों मिला? भगवान ने अगर हमें भेजा है इस धरा पे, तो कोई तो मकसद होगा। कभी एकांत में बैठ के अपने आप से सवाल करो, तो मुझे क्यों भेजा है, मेरा क्या मतलब है यहाँ पे आने का। कुछ तो भगवान ने सोचा होगा। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। मैं यहाँ पे मनुष्य के रूप में ही केवल हम भक्ति कर सकते हैं, किसी रूप में भक्ति नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्या है, हमें भक्ति मनुष्य के रूप में मिली है और किसी के रूप में नहीं, है ना। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट हम लोग जो है, ये काफी बड़ा है इसका, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम का अभाव रहता है। नेक्स्ट है महर्षर महा महर्षर महर्षय सप्त पूर्वे चात्वारो मनुवस्ततः मद्भावा मानसः जाता ये सा लोक इमा प्रजा। सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि
एवं सारे मनु, है ना, मानव जात के पूर्वज। तो सनक सनातन तो थे ना, जो चार मनु थे, और सब मेरे मन से उत्पन्न हुए, तो भगवान के मन से आए, है ना। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए हैं। तो जो मनु हैं, मानव के पूर्वज हैं। तो लेकिन भगवान सबके स्रोत हैं। तो जो भी चीजें हैं भगवान से आई, कारणोदक्षय विष्णु से आई। फिर धीरे धीरे कारणोदक्षय विष्णु गर्भोदक्षय विष्णु में आए। फिर वहां से उनकी नाभि से कमल पुष्प से ब्रह्मा जी का हुआ, ब्रह्मा जी ने फिर और सृष्टि बनाई। तो इस तरीके से धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने फिर चार कुमारों को कहा, भाई चलो आपको सृष्टि बनानी। चार कुमार बोले, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना, मैं तो जरा तपस्या करने, तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना मुझे, है ना। फिर ब्रह्मा जी को गुस्सा आई। फिर उनका रुद्र रूप हुआ, मतलब कि उनके भौवें तन गई गुस्से में, होता नहीं। फिर वहां से रुद्र यानी कि शंकर जी का जन्म हुआ। इस तरीके से धीरे धीरे सब सृष्टियों का निर्माण हुआ। तो यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा से सात महर्षि, इसके इसमें चार महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार थे। और ये सारे मनु प्रकट हुए। तो 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म प्रदर्शक कहलाए। तो असंख्य ब्रह्मांड है, एक यानी पृथ्वी तो एक छोटा सा भाग है। और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं। और प्रत्येक लोक में नाना प्रकार की योनियां निवास करती हैं। तो ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। तो कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उसके बाद रुद्र, जब वही उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद रुद्र आए यानी शिव जी, तथा सप्तऋषि। और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ, ब्राह्मणों क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है ना। और कृष्ण को प्रतिपितामह, यानी ब्रह्मा पिताजी हैं और कृष्ण क्या है, बाबा हैं। प्रतिपितामह बाबा, प्रपि प्रपितामह। तो पितामह का पिता, यानी कि पिता का पिता कौन होता है, बाबा ही होता है ना। इसका उल्लेख आगे मिलेगा। एताम विभि एताम विभु एताम विभूतिम योगम चमम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। शिल प्रपात की जय। जो मेरे इस ऐश्वर्य, है ना, तो ये जो ऐश्वर्य है ना, ये अनंत है, काउंटलेस है, इसको गिना नहीं जा सकता। तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है। वो मेरी अनन्य भक्ति में, भगवान के अलावा कोई अन्य नहीं, अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऐश्वर्यों का वो जान लेता है, वो तुरंत भक्ति में लग जाता है ना। तो जो भगवान के बारे में जान लेता है वो तुरंत भक्ति में लग जाता है, इसमें कतई संदेह नहीं है। हरि बोल। तो भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने के पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। तो यहाँ पे अब जो हम लोग आगे आएंगे, इनको चतुश्लोकी भगवत गीता कहा गया है, यानी कि गीता का सार कहा गया है। उसको बहुत ध्यान से समझना मैं कोशिश करूंगा बताने की। तो ये इनको रट डालो कि जो 8 से 11 तक है, इनको चतुश्लोकी गीता कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। तो ये भगवत गीता का पूरा सारांश है इसमें, है ना। ये देखना कि श्रील प्रभुपाद की जय, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 चीजें होती हैं। पहले तो क्या है कि हमें संबंध बनाना है। किसी से अगर आप प्रेम करते हो, पहले उससे क्या है, संबंध हमारा क्या है ना। तो पहले आप संबंध बनाओगे। संबंध बनने में फिर हमें धीरे धीरे होता है कि अभिधेय क्या है, ठीक है। यानी कि अभिधेय होता है, फिर उसका प्रयोजन यानी हमारा गोल क्या है ना। तो ये सारी चीजें, 3 चीजों में इसको कहा गया है। तो हम लोग अभिधेय यानी कि पहले संबंध बना, हमारा रिलेशन क्या है, फिर प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोसेस के बाद फिर हमें पता चलता है कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है भगवत प्राप्ति, है ना, भगवान को पाना। तो ये है भगवान से प्रेम करना। तो आध्यात्मिक जगतों में मूल श्री कृष्ण ही है ना। तो इस तरीके से नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य होते हैं। तो इसमें ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। तो कृष्ण क्या है, जितने भी होते हैं ना, कृष्ण कभी भी अपना लोक वृंदावन धाम छोड़ते नहीं है।
जो भी होता है उनका विस्तार होता है ना, और वे अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे कहा वेदों का कथन है ब्रह्मणेव देवकी पुत्रा, यानी देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान हैं। ये वेदों ने कहा है, वेदों भगवान की वाणी है। तो जो शास्त्र है ना, जैसे कि आपको अब कोई कहे कि आपके पिता कौन है, तो भाई माँ ने हमें बता दिया, माता हमारी प्रथम गुरु है, तो माता ने बताया कि ये आपके पिता हैं, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया ना। तो वैसे वेद हमारी माता है, जो पिता का पता बताती है कि ये कृष्ण ही परम पिता है ना। तो ये है, तो केवल भगवान नहीं, तो जो भी बता रहे हैं, अगर वेद हमें कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है, तो वही हैं। तो केवल भगवान नारायण थे। तो सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना सूर्य। तो महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। यानी ब्रह्मा और शिव के सृष्टा कौन है? श्री कृष्ण है, भगवान है, तो इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैंने प्रजापतियों को, शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, भगवान कहते हैं ना, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चोरी जो कि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, तब मैं सबको, सबों का मूल कारण हूँ, सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो कृष्ण के बरकर कोई परम नियंत्रण, कोई कंट्रोलर नहीं है। तो उनकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। हरि बोल। नेक्स्ट है मत चित्ता मत प्राणाम बोध्यंतस परंपरा, बोध्यंतस परंपरा, यानी कि जब भक्त होते हैं ना, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बोध्यंत परंपरा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोध्यंत परस्परम। तो मत चित्ता मत मत प्राणाम मद्गत प्राणा प्रणा बोध्यंत परस्परम कथय कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यति च रमन्ति च। तो भक्तों के कार्यकलापों के बारे में बताते हैं कि एक दूसरे को ज्ञान किस प्रकार देते हैं ना, एक दूसरे से भक्त आपस में बात करते हैं। ये सब भक्तों के संगत से ही है कि एक दूसरे को कथा सुनाते हैं और उसी में रम जाते हैं, खुश होते हैं, हरि बोल क्या बात कही है ना। इस तरीके से भगवान ने कहा है। तो ये क्या है कि पहला जो श्लोक आया कि हम सर्वस्व प्रभु, तो एक तरह से हमें पता चला कि संबंध क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, कि भगवान ही समस्त स्रोतों के स्रोत हैं, कारण है, भगवान ही श्री कृष्ण ही है। तो ये मेरा संबंध है कि मैं उनका पुत्र हूं, उनका मतलब वो आदि पिता हैं। और फिर यहाँ पे आता है कि अभिधेय आता है, कि प्रोसेस में देखते हैं। और प्रोसेस में क्या करना है कि पहले किसी चीज के प्रति श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी, फिर हम लोग भक्तों का संग, साधु संग करेंगे। फिर जो जब गुरु के सानिध्य में जाएंगे, है ना, कि जब गुरु के सानिध्य में जाते हैं, इसके मतलब जब हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति आती है, तो धीरे धीरे तलाशते हैं भाई गुरु जी हमें कोई मिल जाए, ज्ञान दे दे। लेकिन अच्छे गुरु की तलाश करते हैं। फिर गुरु हमें आदेश देते हैं, गुरु हमें भक्ति की प्रक्रिया समझाते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, कैसे आप भक्ति करते हो। ठीक है। फिर ये भजन क्रिया हो जाती है, फिर वही धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है, कि जो भी हमारे मन में उल्टे सीधे सब विचार चलते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है, अनर्थ निवृत्ति, सब फालतू की चीजें से छुटकारा मिलता है। फिर निष्ठा भाव आता है ना, हम दृढ़ हो जाते हैं। फिर भाव आता है अंदर से भगवान के प्रति, भगवान अपने आप सुबह 3:30 बजे 4 बजे आपकी आंख खुल जाती है बिना अलार्म के। आपको लगता है चलो भाई चलो जल्दी उठो, नहाओ, मंगला आरती में 4:30 बजे खड़ा होना है ना। ये धीरे धीरे आप जब नियमित भगवान की सेवा करते हैं, उनके विग्रह की, उनसे प्रेम होने लगता है। फिर प्रेम होता है, फिर धीरे धीरे आपके शरीर के रोए खड़े होते हैं, आंसू बहते हैं, फिर यही से को प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, भगवान कहते हैं मैं भी उससे रिलेशन नहीं रखता हूँ। जब आप भगवान से रिलेशन रखेंगे, भगवान भी आपसे रिलेशन रखेंगे। और भगवान क्या है, जब भक्तों को कहते हैं जो भक्त है वो मेरा मित्र है, तो आप भगवान के मित्र बन जाते हैं। ये चीजें हैं कि जैसे श्री प्रभुपाद जी जब संकीर्तन करते थे ना, तो जहाँ पे बैठे रहते थे वहां पे जितने हिप्पी लोग थे, वो भी बोलने लगते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अपनी अंग्रेजी भाषा में वो भी भगवान प्रभुपाद जी के साथ गाते थे, है ना। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होती है कि आप टीका लगा रहे हो, टीका लगा के जब भी आप निकलते हो फील्ड में, तो लोग कहते हैं देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, तो आपको देख के उन्होंने भगवान का नाम लिया,
है ना। तो एक प्रोसेस, यानी कि उनके अंदर भगवान का आपको देख के नाम हुआ, तो उसका श्रेय आपको मिला। एक सेवा होगी आपकी वजह से, कि आपको देख के किसी बद्ध जीव ने भगवान का नाम तो ले लिया। यही बहुत बड़ी बात है ना। तो वैष्णव क्या होता है, एक बार भी इसने विष्णु का नाम ले लिया, वैष्णव हो गया। तो भगवान का नाम आपकी वजह से हुआ। तो इसमें शुद्ध लक्षणों के विशेष रूप से भगवान ने बताया कि भागवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में जो आनंद अनुभव करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब भगवान की बातें होती है ना, तो कितना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और बताओ, है ना। और अच्छा लगता है। तो इनमें से कुछ ही भाग्यशाली है जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट होती है। तो शुद्ध भक्त अगर मिल गया तो आपका बेड़ा पार है। तो शुद्ध भक्त की दर्शन कर लेने से मात्र बहुत मतलब शुभ होता है। तो और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है, ये भक्ति बीज की शरत से है ना। जैसे बीज आज आपने बो दिया तो तुरंत नहीं उगता है। वो कब उगता है नहीं पता, कल उग रहा, परसों उग रहा, 2 दिन बाद उग रहा, 4 दिन बाद ना, बीज बो दिया लेकिन उगेगा। तो यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाता है, और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमतः सींचते रहने से वृक्ष वृक्ष का बीज फलता है ना। आप सींचते रहिए, हरे कृष्ण मंत्र सुनाते रहिए, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता है, और जब तक ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता रहता जब तक उच्चतम लोकों को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे हम गोलोक, वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। तो अंततो गत्वा ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर कर वही विश्राम करता है। तो ऐसी भक्ति करनी है कि ऐसा बीज बोना है कि उसको सींचते रहना जब तक कि भगवान के चरण कमलों में ना पहुंच जाए। तो तब वो एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रहती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के सत्संग संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त करता है। हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम की एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों के दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। तो हम ये भागवत गीता पढ़ रहे हैं, तो इसमें भगवान ने पूरा मैनेजमेंट समझाया हमें कि कैसे लाइफ का मैनुअल है, कि कैसे हमें लाइफ जीनी है। और जो भागवतम है, अब उसमें भगवान की लीलाएं हैं। जब हम लीलाओं को श्रवण करते हैं ना, तो भगवान से और प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए भागवतम को बहुत जरूरी पढ़ना है। नेक्स्ट है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। यहाँ पे हमारा गोल क्या है ना, प्रयोजन आ जाता है कि हमारा गोल क्या है। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान ने कहा ना कि हमारा गोल क्या है, भगवान को पाना। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर, ये नहीं कि आज कर ली फिर 4 दिन गैप, रेगुलर, है ना, प्रयास आपका निरंतर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो सतत प्रयास करते रहे हुए, मतलब सततम कीर्तयन्तु, यानी कि सतत प्रयास करो। तो जब निरंतर आप करेंगे ना, तभी आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, है ना। बीच में आपको भक्ति छोड़नी नहीं, माया आएगी, माया आपको हप करेगी, भक्ति नहीं करने देगी, लेकिन आपको फिर भी लगे रहना। तो ये चीजें हैं कि भगवान, यानी कि भक्त का लेवल जो है ना, सर्वोच्च होता है सबसे ज्यादा। जैसे कि गोपियां थी ना, सर्वोच्च भक्त थी, उनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं हुआ, तो उनका वो लेवल था। तो भगवान की लीला में उनकी जो सहायता करते हैं, लाइक जैसे गोपी है ना, तो ये भगवान की लीलाओं में उनको साथ देते हैं उनको। ये है। और हम लोग नेक्स्ट उस पे चलेंगे, श्लोक पे। तेषाम अनुकंपार्थम तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभाव स्थित ज्ञान दीपेन भास्वता। तो अब यहाँ पे बुद्धि हमें भगवान कैसे देते हैं, ये बताएं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु अपने हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। तो यानी कि ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को रिपल कर देते हैं। तो कैसे करते हैं कि मैं उन विशेष कृपा करने के, तो जिन पे भगवान कृपा करते हैं, उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश में दीपक के द्वारा
अज्ञान जय अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान आदि गुरु हैं, है ना, सबसे पहले। जैसे कि देवहूति माता ने अपने पुत्र से ज्ञान लिया, यानी कि कपिल मुनि जो थे ना, वो देवहूति माता के पुत्र थे। तो कर्दमा मुनि ने बड़ी तपस्या की, वो जो आप पढ़ेंगे भागवतम उसमें है। तो ज्ञान कोई भी दे सकता है, एक बेटा भी दे सकता है, एक छोटा बच्चा भी दे सकता है। और भगवान हर तरीके से मदद करते हैं। जैसे कि एक बार अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे ना, उनको जाके अंदर, गर्भ के अंदर से जाके बचा के लाए। भगवान इस तरीके से सहायता करते हैं सब चीजों को। लेकिन यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए, और यदि वो अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं, अंदर से। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करे। तो जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वो पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों में पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। तो भगवान हर तरीके से अपने भक्त की सहायता करते हैं, है ना। तो परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और अपनी अचिंत शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट होते हैं। तो शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं, और कृष्ण की उपस्थित सूर्य के समान है ना। जैसे सूर्य कहीं भी है ना, उसका उजाला दूर से दिखे, भाई टॉर्च जल रही है, लाइट जल रही है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं, लाइट जल रही तो दिख रही ना, लाइट जल रही है। तो जिसके द्वारा ज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो मल तुरंत दूर हो जाता है, और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो सारी गंदगी सब हट जाती है। तो मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो हमें सिर्फ सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन प्राप्नुयात्। तो आप सततम कीर्तयन्तो ना, निरंतर भगवान की सेवा पूजा करनी है। बाकी ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देंगे कि उन तक कैसे पहुंचना है। तो हमारा काम है सिर्फ भक्ति करना, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। भगवान कैसे गुरु मिलाएंगे, भगवान कैसे आपको आगे बढ़ाएंगे, हैं, ये सारी चीजें। अर्जुन उवाच, अब यहाँ पे अर्जुन ने मान लिया कि भगवान ही सब कुछ है, परम ब्रह्म परम ज्ञान परम सब होते हैं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम आहुस्त्वां वृषयः सर्वे देवर्षिन् नारदस्ततः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो भगवान निराकार नहीं है, है ना, यहाँ सीधे सीधे बता रहे हैं कि जो अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम है, आप ही परम शाश्वत हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मतलब है ना, भगवान ही सब कुछ है। तो अर्जुन की प्रतिक्रिया ये जो है कि अर्जुन ने तो मान लिया कि भाई सब कुछ आप हैं। शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद आसित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं, सामने होके भगवान बता रहे हैं उनको कि सब कुछ वही है ना। तो ये अर्जुन ने इन चीजों को मान लिया कि अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही, और कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया था कि आप परम ब्रह्म हैं। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है। तो जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण कहलाता है ना, भगवान के बारे में सोचना, सोते जगते उठते बैठते, जो भक्त की 9 विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है, और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। तो भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। तो कृष्ण भगवान है, और मनुष्य को चाहिए कि निरंतर उसका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। तो भगवान चौथे अध्याय में बताएं, यदि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, किंतु धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा हे धर्म से ग्लानिर्भवत भारत, किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ।
तो परम पुरुष है, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। सब कुछ भगवान से उद्भूत हुआ है। तो माला में मन लगा कर करो, परमानंद सुख मिलेगा, है ना। कृष्ण की, यानी कि जो आपके जो में हरे कृष्ण होता ना, जैसे कृष्ण तो कालिया के फन पे नाचे थे ना, और उसका सारा विष निकाल दिया था। तो वैसे हमारी जिभ्या पे कृष्ण डांस करते हैं, जब हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे जो जिह्वा, हमारे सब मन में जो विष है, मंत्र जपेंगे तो धीरे धीरे सारा विष निकल जाएगा, नहीं सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण जीभ पे नाचते हैं, है ना। तो यही है। ये बहुत अच्छा टेस्ट है, आप करो, माला जपो, आगे बढ़ो धीरे धीरे, है ना। सर्वमिदधृतं मन्ये यन्मा वदसि केशवः, न हि ये न हि ये ते भवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। तो हमें क्या करना है, जैसे अर्जुन पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, सब कुछ मान लिया कि आप ही परम ब्रह्म हो, परम सब कुछ धाम हो, तो हमें भी शरणागत होना है। पहले अर्जुन अर्जुन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये हमारे क्वेश्चन है। ये हम लोगों को, अर्जुन एक तरह से, हमें अर्जुन का अनुशीलन करना है, उनके पद चिन्हों पे चलना, उनका अनुसरण करना है। शिल प्रपात की जय। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण तरह सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, है ना। तो भगवान ने हाथ रख दिया, परमानेंट सुख प्राप्त होगा अगर भगवान ने कह दिया, ठीक। कब कहेंगे? जब 100% हम समर्पण हो जाएंगे। भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई उनके बारे में कोई नहीं जानना ना, इसलिए उनको बताना पड़ रहा है, आदि पुरुष है। तो हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए, है ना। तो भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसे सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना। तो ये जो लिप्त हो गई थी विद्या, तो फिर उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को चुना इसको बताने के लिए। तो हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें। हरि बोल। स्वयं मेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तमं, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो इस कलयुग में क्या है ना, मंदमति मंदगति, हमारी बुद्धि बहुत कम है, हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं, बहुत चीजें बहुत देर में समझ में आती हैं। तो ये सब कलयुग की देन है ना। पहले क्या था, एक बार लोग सुनते थे, उनको कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको स्मरण रहता था हमेशा। ये चीजें हैं। तो हमें क्या करना है कि अर्जुन के लेवल पे हमें इस चीजों को समझना है। चलो प्रपात की जय। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो एकमात्र भगवान ही अपने आप को जानते हैं। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है। तो ये जो गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान के गीत हैं, भगवान ने स्वयं गाए हैं, है ना। तो भगवत गीता कृष्ण की वाणी है। और चूंकि ये कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, तो जैसा कि अर्जुन ने कहा है। तो हमें ये कृष्ण, भगवान ने जो गीत गाए, नहीं कृष्ण ने ही, कृष्ण भगवान ने हमको सब समझा रहे हैं। तो उन्हीं की वाणी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान के ही है, जो भी है उन्हीं की वाणी हम लोग पढ़ रहे हैं, वही वाणी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। फिर ये दोबारा आया है। तो अंतर्यामी, ये निराकार ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर का तेज है। और अंतर्यात्मी परमात्मा क्या है? जो जीव होता है ना। तो ब्रह्म जीव प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। तो ब्रह्म जीव प्रसन्न आत्मा। और भगवान क्या है? सत चित आनंद, यानी कि सत हो गया आपका ब्रह्म, और चित हो गया परमात्मा, और आनंद हो गया भगवान। तो सत चित आनंद, ये तीनों भगवान, जो एक भक्त भगवान के रूप में सब पूछता है। तो यहाँ पे अर्जुन ने पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है। इस पर भी कुछ लोग ये कह नहीं समझते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक, इसलिए अर्जुन ने उन्हें भूत भावन कहा। ठीक है। तो यदि कोई उन्हें भूत भवन के रूप में समझ लेता है, तो उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता है। फिर इसलिए उन्होंने क्या कहा? भूतेश या परम नियंता कहा। तो यदि कोई भूतेश के रूप में भी उन्हें समझ लेता है, तो उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम को नहीं समझ पाता है। फिर उन्होंने क्या कहा? देव देव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया, फिर भी नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे जगतपति कहा गया, है ना, जगत के
तो कृष्ण को यथारूप समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। तो अर्जुन की लेवल में क्या है, जैसे पहला पुरुषोत्तम, भूत भावन सभी देवों के जो उद्गम है। तीसरा है भूतेश, है ना, परम नियंता कंट्रोलर हो गए। और देव देव यानी सभी देवों के स्वामी हो गए। जगतपति यानी जगत के पति, जगतपति हो गए, है ना। नेक्स्ट है वर्तुम अहर्षि असेणेन दिव्या, दिव्या हि आत्म विभूतय, या भी विभूति लोकाना इमाम तुम वाप्य तिष्ठति तिष्ठसी। चलो प्रपात कीजिए, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि कृपा करके आप मुझे विस्तार रूप में बताएं। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें ये जानना है कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही सब पूछ रहे हैं। तो जो अर्जुन के जितने भी क्वेश्चन हैं सब हम लोगों के लिए हैं। तो हम लोगों के लिए अर्जुन पूछ रहे हैं, ये हमें पता करना है, कि हमें जानना है। अर्जुन हमारे लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। कथम विद्यामहम योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन्मया। तो शुद्ध भक्त की जो दूसरी क्वालिटी होती है ना, वो कभी तृप्त नहीं होता है, बार बार सुनना चाहता है, बार बार पढ़ना चाहता है। इसमें से कितने भक्त होंगे जो बार बार हर क्लास को ज्वाइन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, मन ही नहीं भरता, कितना और सुने कितना और सुने, है ना। तो वो शुद्ध भक्ति के लोग हैं। तो यहाँ पे तीन प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं, पहला, है ना, भगवान से स्वयं पूछ रहे हैं। किसके लिए, हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं कि भगवान का हम किस तरीके से चिंतन करें, है ना, आपको कैसे जानूं मैं, भगवान आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो भगवान से पूछ रहे हैं कि आपका चिंतन मैं कैसे निरंतर करता रहूं, आपको मैं कैसे जानूं, और आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं, ये भगवान से पूछा जा रहा है। तो भगवान अपनी योग्यता से आच्छादित रहते हैं, ढके रहते हैं ना। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख पाते हैं, बाकी कोई नहीं देख पाता उन्हें। और आसुर तथा नास्तिक सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान को नहीं जानते भगवान से। तो क्योंकि भगवान अपनी योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं, नहीं आच्छादित में ढके रहते हैं अपने आप को। तो उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानवता मानव जात के लिए ज्ञान के लिए चिंतित रहता है ना। तो सारी जिसको भाई हो सकता है कृष्ण के बारे में बताएं, कृष्ण के बारे में बताएं, कृष्ण से उनको ज्ञान दें, है ना, तो सब मानवता सब कृष्णमयी हो जाए, क्या बुरा है। तो क्योंकि वो योग मारा योग शक्ति के स्वामी है, जिसके कारण सामान्य जय के लिए अप्रकट या प्रकट होते रहते हैं। तो भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्र एकाग्र करने की तथा देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो शक्ति तथा शक्तिमान, हम्म, तो ये तो हमें ब्रह्म ज्योति दिखती है, यहाँ ज्योति दिख रही है, लेकिन ज्योति आ कहाँ से रही है, भगवान के शरीर का तेज है। तो शक्ति दिखती है, लेकिन लोगों को शक्तिमान नहीं दिखते। नेक्स्ट है विस्तरणीड़ात्मनो योगम विभूतुम च जनार्दम जनार्दनम भूयः कथ तृप्तिर्षणवतु नास्ति मे अमृत अमृतम। तो जनार्दन किसको कहा गया है, जो भक्तों के स्वामी है ना। और दूसरा असुरों का विनाश करने वाले, इनको जनार्दन कहते हैं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से, है ना, फिर से डिटेल में बताओ। वो कह रहे हैं कि आप, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखता जाता हूँ। तो कोई भी जो असली भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान के बखान को सुनते हुए कभी बोर नहीं होता है। और सुनाओ और सुनाओ और बताओ, है ना। शिव जी हमेशा पार्वती जी को कथाएं बताते रहते हैं भगवान की, है ना, हमेशा लीलाएं का गुणगान करते रहते हैं। तो निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है ना। तो जितना सुनेंगे उतना कम है। तो शौनक ऋषि से सूत गोस्वामी का आग्रह करते हैं कि भगवान की लीलाएं और सुनाओ, है ना। तो ये चीजें हैं। कौन, परीक्षित महाराज और सुनते जाते हैं और सुनते जाते हैं। और समझ लो एक हफ्ते वो बिना खाए पिए बिना नित्य क्रिया किए हुए बैठे रहे,
और एक हफ्ते मतलब हिले नहीं, इतना उनको अच्छा लगा, सुनते गए सुनते गए। किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती है ना। कितनी देर से आप लोग बैठे हैं और लगभग 1 घंटा हो गया, क्या आप लोगों के अंदर थकान आई है ना। ये भगवान की लीला है। बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती, जितना बार हम लोग पढ़ते हैं ना उतनी बार नया लगता है। श्री भगवान वाच हंत ते कथिष्यामि दिव्यात्म विभूतय प्रधानतम प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। अब यहाँ पे भगवान अपना ऐश्वर्य बताना शुरू करते हैं। चिलो प्रपात कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। यहाँ पे अब जो है भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। तो एक श्लोक हम लोग और कर लेते हैं, 20 हो जाएंगे पूरे, फिर बाकी आगे कल देखेंगे। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। शिल प्रपात की जय। हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, है ना। ममैवांश जीवलोको जीवभूत सनातन है, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो भगवान यहाँ पे अपने बताना शुरू किया है कि अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया, यानी कि गुणाकेश कहते हैं जिसने अपनी नींद को जीत लिया, तो निद्रा रूपी अहंकार को जीतने वाला। तो अर्जुन ने सोचा कि यार जब हम अंधेरे में खाना खा सकते हैं, कि हाथ मुंह को चला जाता है अंधेरे में, देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या मैं अंधेरे में तीर नहीं चला सकता हूँ। तो अर्जुन ने अपनी नींद को जीत के रात रात भर प्रैक्टिस किया और अंधेरे में तीर चलाया। तो जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में, अंधेरा क्या है, हमारी अज्ञानता है। तो जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से श्लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। तो भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं के सब कुछ, उन्हीं से सब आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महातत्व की आत्मा है, जो महातत्व प्रधान है ना, उसकी आत्मा भगवान ही है। तो इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता है। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति तथा या महतत्व में प्रवेश करते हैं। तो जब महतत्व पे भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ती है तो फिर वो प्रकट अवस्था में आते हैं 24 तत्वों मिल के, और फिर अपने अपने गुणों के अनुसार वह आगे कार्य करते हैं। तो वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुल्लिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान है। बिना आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के शरीर विकसित नहीं होता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं होता। तो ये है कि अगर शरीर मृत हो गया यानी कि आत्मा निकल गई, तो इसको हम कितना घी पिलाएं, कितना मेवा मिश्री पिलाएं, क्या उठ जाएगा। तो शरीर का पोषण क्या है, आत्मा। तो हमें आत्मा को शुद्ध रखना है। जब आत्मा शुद्ध रहेगी तो हमारा शरीर शुद्ध रहेगा। इसलिए बहुत हमें कोई गंदे विचार, गंदी पिक्चरें, गंदे भाव, गंदे ख्याल रखने नहीं किसी के प्रति। हमें अपने आप को एकदम शुद्ध रखना है। यहाँ कहा गया विष्णु से क्षीण रूपाणी पुरुषख्यान यथो विधु। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों में प्रकट होते हैं। कौन कौन से? कारुणोदक्षाय विष्णु नंबर 1 है, गर्भोदक्षाय विष्णु नंबर 2, और क्षीरोदक्षाय विष्णु नंबर 3। तो सब इस चीजों को आप लोग जान चुके हैं कि समस्त कारणों के कारण क्या है, ब्रह्मांड। कारुणोदक्षाय विष्णु कि उनकी नाभि से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। पृथ्वी एक छोटा सा ब्रह्मांड है। कहीं सतयुग चल रहा है, कहीं द्वापर चल रहा है, कहीं त्रेता चल रहा है, सब चल रहे हैं, भगवान की लीलाएं निरंतर चल रही है। तो वो चलती रहती हर युग में अलग अलग। तो दूसरा क्या हुआ, गर्भोदक्षाय विष्णु, तो गर्भोदाग सागर में है, लेटे हुए हैं, और वहां से उनकी कमल नाभ से पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु है कि हर जीव में परमात्मा स्वरूप विद्यमान रहते हैं। तो ये 3 तरह के विष्णु हैं। और सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण वर्ण में शयन करते हैं। और कारणोदक्षाय विष्णु कारणों में शयन करते हैं। भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। तो आज यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। और कोई किसी का सुझाव सुझाव हो, कुछ सलाह देने चाहते हैं, कोई हमारी त्रुटि हो, तो आप लोग
उसको सुधार कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण सभी को। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। एक चीज हरे कृष्णा पूछ जी बात। सकते हैं? हाँ मत बताइए। दो क्वेश्चन है। एक तो अभी आपने जैसे बताया कि जैसे अभी हमारा तो कलयुग चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हो ना साथ साथ भगवान की लीलाएं चलती रहती है, जी तो जी क्या बात। कलयुग के साथ कहीं पर ऐसा भी है कि सतयुग और हाँ हाँ द्वापर बिल्कुल युग और बताइए। कहीं चल रहा है? ऐसा सब चलता जगह। है? बिल्कुल माता जी, असंख्य ब्रह्मांड हैं और कहीं न कहीं नित्य लीलाएं चल रही हैं। तो किसी ब्रह्मांड में सतयुग चल रहा होगा, कहीं पे द्वापर चल रहा होगा, कहीं पे त्रेता चल रहा होगा, और पृथ्वी युग में यहाँ पे कलयुग चल रहा है। तो भगवान अच्छा। अनंत के विस्तार अलग है ना माता जी। ओके। जी और एक माता जी। चीज और, जैसे कि कोई चीज बहुत परेशान कर रही है, मतलब मैं निरंतर भगवान का नाम भी जाप कर रही हूँ जी जी। वर्किंग टाइप से, लेकिन जैसे कोई चीज है ना उसकी तरफ से ध्यान नहीं हट रहा है, तो उसके लिए हम्म। क्या करूं? बस मतलब सारा मन ध्यान। पे हावी हो रही है, भगवान का नाम नहीं जप पा रही। हाँ तो इसलिए ना कि वो भगवान का नाम कमजोर हो रहा है और वो हावी हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही दिमाग में आपके जैसे कोई भी बात है, जैसे आपको कोई बात परेशान करती है, जैसे मैं आपके घर पे आया, ठीक है, तो आपने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, बैठाला, चाय पिलाई, नाश्ता कराया, ये कराया, फिर उसके बाद लंच भी कर लो, फिर डिनर भी कर लो, फिर क्या करूंगा मैं, लेट जाऊंगा। तो वैसे बातें होती माता जी। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि हमें क्या करना है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि हमें अपने मन के विकारों को हटाना है, मन को शांत रखना। मन को शांत कैसे रखेंगे? जैसे आपके दिमाग में कोई विचार आता है, तो पहले से कट डिलीट मार दो। जैसे ही उसने एंट्री की, जो आपको विचार परेशान करते हैं, तो उसको पहले कट डिलीट मारो कि तुम्हें अब नहीं सोचना है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चलो भाग जाओ, है ना। उसको लिटरली गाली देके भगा दो। तो अंदर बैठने नहीं दो। क्योंकि जैसे हमने किसी के बारे में सोचा, मेरे मन में ख्याल आया, है ना, रिसीव किया, रिसीव करने के बाद हम उसके बारे में थॉट्स जनरेट करते, सोचने लगते, सोचने सोचते फिर हमारे मन पे हावी हो जाता है। फिर हमारी धड़कनें बढ़ जाती है, फिर मुझे आंसू निकलने लगते हैं। फिर मतलब वैसे जो भी विचार होंगे, वैसे हमारा शरीर हरकत में करने लगता है। तो जैसे ही मन में विचार आए, किक आउट, गो अवे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। डांट के, फटकार के, बेइज्जत करके उस विचार को भगा दो। और जब आप ऐसे बार बार करोगी, तो विचार नहीं आएगा। आप मुझे एक बार दरवाजे पे भगा दोगी, गेट आउट, एक बार भगाया, दो हम्म। बार, तो तीसरी बार मैं ही नहीं आऊंगा, नहीं आपके घर। ठीक है ना हम्म। बात। जैसे वैसे मैंने विचार। नियम तौर से 16 माला कर ली थी, लेकिन जैसे मैंने सोचा कि माला और तेज बढ़ाती हूँ ताकि ये मतलब ये दब जाए और माला ऊपर हो जाए, लेकिन हम्म। ना माला पूरी होने के बाद भी ऐसी अलग सी बेचैनी, जबकि मुझे पता है जो भी मैं सोच रही हूँ वो यूजलेस है, कोई मतलब उसका सर पैर नहीं है, जी जी। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे हावी हो रही है। ऐसे ही माता जी, ऐसे ही करना है कि ऐसे ही करना है कि आपको अपनी चीजों को एकदम, जैसे विचार आए वहीं पे उसको वहीं कट कर दो। विचार को बैठने ना दो माता जी, है ना। जब विचार आपके दिमाग में आए, उसको वहीं से भगा दो। तभी आप, जब उसके बारे में जरा भी सोचोगी, तो आप पे हप कर जाएगा, आपको परेशान कर देगा। तो जैसे ही विचार में आता है, अपने आप को बिजी कर लो। आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे विचार आना बंद कर देगा, नहीं आएगा। इस विचार को गुरुजी एकाग्रत किए तो चलेगा ना गुरुजी? एकाग्रत। नहीं प्रभु जी, जिसके बारे में जितना सोचेंगे ना, उतना आपको परेशान करेगा। आपको सोचना नहीं उसके बारे में। जैसे वो विचार आता है, तो आपको हम्म। क्या करना है कि तुरंत कट डिलीट, गो अवे, तुम्हारी जरूरत नहीं, भाग जाओ यहाँ से। अपने आप को वो तो बिजी कर। कर वो तो कर लेते हैं सर जी गुरुजी। मगर एकाग्रत करने के बाद भी फिर भी मन की शक्ति बढ़ जाती है ना एकाग्रत से भी। तो प्रभु जी जैसे बताया ना कि कोई भी चीज को आप जितना सोचोगे, उतना आपको परेशानी मिलेगी। तो जैसे आपके मन में विचार आता है, तो वहीं पे कट डिलीट, वहीं पे रोक दो उसको। आगे बढ़ने दो, अपने आप को बिजी कर लो दूसरी तरफ से। तो प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे हो जाएगा प्रभु जी, है ना। हाँ, हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण। और प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। दंड प्रणाम माता जी। हाँ, मुझे मुझे ये जपमाला करने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, आते जाते उठते बैठते हमेशा मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये बोलती रहती हूँ मैं। हरे जी राम राम बहुत राम बहुत हरे। बहुत बहुत। हमेशा जब से मैं उठती हूँ, जब तक मैं सोने जाती हूँ, तब तक मैं मेरे मन में ये आते रहता है कि मैं बहुत। अपने आप में बोल लेती हूँ, लेकिन ये जपमाला करने के लिए नहीं हो रहा है मुझे। माता इस जी देखिए, जपमाला आपका मेन मकसद है नाम जपना। लेकिन अच्छा।
आज जी ने कहा नहीं कम से कम 16 माला, तो कम अच्छा। से कम एक तो हो कि हमने 16 करी कि नहीं करी, हमें पता कैसे चलेगा, काउंटिंग नहीं हो पाई ना। हाँ। 16 से कम तो नहीं हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा 16 से 20 25 64 कर लो, अच्छी बात है। अच्छा। केवल यही होता है, और मन से करना है ना, हाँ। ध्यान, हमें अपराध पूर्वक जब नहीं करना है, मन से करना है। हर अच्छा। एक शब्द का स्पष्ट उच्चारण हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। वही तो वो तो गिनती हम कर नहीं सकते ना, मन में ऐसे ही आते रहता है, बोलते रहती हूँ मैं। ठीक है माता जी, आप करते निरंतर करिए, लेकिन कभी से हरे कृष्णा करके नहीं छोड़ना, हरे वही कृष्ण कृष्ण बोलती। कृष्ण हरे हरे, पूरा हरे राम 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 हरे। ये नहीं कि हरे कृष्ण बीच में फोन आ गया छोड़ दिया, तो नहीं कम नहीं। कंप्लीट करने के बाद भी कोई वही। दूसरा हाँ करे। हाँ। ठीक है, वही। हरी बोल। गुरु जी, ऑनलाइन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगा लिया है, जब करने का रहता है ना, हरे जी कृष्ण जी। हरे राम हाँ का। हाँ हाँ हाँ, वो आप यूट्यूब में जाएंगे, और हाँ, जब उससे चलेगा बात ना करने गुरु के जी? बाद, हाँ हाँ चल रही, साथ में कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है। वो प्लास्टिक का है, देखो, चॉकलेटी कलर का। हाँ कर सकते हैं प्रभु जी, है हाँ, ना। वो मंगा दिया है मैंने, तो इसी ठीक, से चला रहे फिलहाल तो। हरे ठीक। कृष्ण राम राम बस जब तो। नाम कैसे भी करो, नाम जप करो प्रभु जी, बस भगवान का नाम लो, है ना। हाँ, हरे हरी कृष्ण। हाँ, बोल, नाम तो जपते रहते हैं हम। वही है। हाँ, नाम तो जपते हैं। ठीक माता जी, हरे कृष्णा, चलते हैं हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण। गुरु जी, शास्त्र ज्ञान